राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम आपको सुनाते हैं श्री दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय। राधे राधे, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। चलिए आपको देर न करते हुए हम आपको सुनाते हैं श्री दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय। मेघाधीशी का राजा सूरत और समाधि को भगवती की महिमा बताते हुए मधु कैटव वध प्रसंग सुनाना। विनियोग। ओम प्रथम चरित के ब्रह्मा ऋषि, महाकाली देवता, गायत्री छंद, नंदा शक्ति, रगदंतिका का बीज, अग्नि तत्व और ऋग्वेद स्वरूप है। श्री महाकाली देवता की प्रसन्नता के लिए प्रथम चरित के जप में विनियोग किया जाता है। ध्यान। भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु और कैटम को मारने के लिए कमल अजम्मा ब्रह्मा जी ने जिनका सप्तवन किया, उन महाकाली देवी को मैं नमस्कार करती हूँ। वे अपने 10 हाथों में खड़ग, चक्र, गदा, बाण, धनुष, परिंग, शूल, भुसंडी, मस्तक, चक्र धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों से भूषित हैं। उनके शरीर की क्रांति नीलमणि के समान है तथा वे 10 मुख और 10 पैरों से युक्त हैं। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडी जी बोले, सूर्य के पुत्र स्वर्णिक जो 8वें मनु कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति कथा विस्तार पूर्वक कहता हूं, ध्यान से सुनो। सूर्य कुमार महाभाग स्वर्णिक भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मंदिर के स्वामी हुए, वही प्रसंग सुनाता हूं। पूर्व काल की बात है। स्वरुचित मंदिर में सूरत नाम के एक राजा थे जो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वे प्रजा का अपने ओर से पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन करते थे। तो भी उस समय कोल विदिन नाम के क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। राजा सूरत की दंड नीति बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ। यदि कोल विदिन संख्याओं में कम थे तो भी राजा सूरत युद्ध में उनसे परास्त हो गए। तब वे युद्ध भूमि से अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। समूची पृथ्वी से अब उनका अधिकार जाता रहा, किंतु वहां भी उन्हें प्रबल शत्रुओं ने उस समय महाभाग राजा सूरत पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल क्षीण हो चुका था, इसलिए अपने दुष्ट बलवान दुरात्मक मंत्रियों ने वहां उनकी राजधानी में राज के सेना और खजाने को हथिया लिया। सूरत का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था, इसलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार हो वहां से अकेले ही घने जंगल में चले गए। वहां उन्होंने व्यापर मेघा मुनि का आश्रम देखा, जहां कितने हिंसक भी अपने स्वाभाविक हिंसावर्ती छोड़कर परम शांत भाव से रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया और वे अपने उन मुनि श्रेष्ठ के आश्रम पर इधर उधर विचरते हुए कुछ काल तक रहे। फिर ममता से आकृष्ट होकर वहां इस प्रकार चिंतन करने लगे, पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिसका पालन किया था, वही नगर आज मुझसे रहित है। पता नहीं मेरे दुराचारी भृत्यगण उनकी धर्म पूर्वक रक्षा करते होंगे या नहीं। जो सदा मंद की वर्षा करने वाला सूरवीर था, वह प्रधान हाथी अब शत्रु के अधीन होने जाने के कारण किन भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा, धन, भोजन पाने से सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे, वे निश्चय अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। उन अव्यय लोगों के द्वारा सदा खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट से जमा हुआ मेरा यह खजाना खाली हो जाएगा। ये और कई बातें राजा सूरत निरंतर सोचते रहे। एक दिन उन्होंने वहां व्यापर मेघा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा और उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम क्यों शोकग्रस्त और अनमाने से दिखाई देते हो? राजा सूरत का यह प्रेम पूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर वैश्य ने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा। वैश्य बोला, राजन, मैं धनियों के कुल में उत्पन्न हुआ एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्र ने धन के लोभ से मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं इस समय धन, स्त्री, पुत्रों से वंचित हूँ। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने मेरा ही धन लेकर मुझे दूर कर दिया है, इसलिए दुखी होकर मैं वन में चला आया हूँ। यहाँ आकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों की, स्त्री की, स्वजनों की कुशल है या नहीं। इस समय घर में वे कुशल हैं या नहीं, अथवा उन्हें कोई कष्ट है। वे मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या सदाचारी हैं अथवा
दुराचारी हैं। राजा ने पूछा, जिन लोभी स्त्री पुत्र आदि ने धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया, उनके प्रति तुम्हारे चित्त में इतना स्नेह का बंधन क्यों है? वैश्य बोला, आप मेरे विषय में जैसी बातें कहते हैं सब ठीक है, किंतु क्या करूं, मेरा मन निष्ठुरता नहीं धारण करता। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम, आत्मा जन के प्रति अनुराग को तिलजित दे दिया, मुझे घर से निकाल दिया, उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह है। महामते, गुणहीन बंधुओं के प्रति मेरा जो चित्त इस प्रकार प्रेम मगन हो रहा है, यह क्या है? इस बात को मैं जानकर भी नहीं जान पाता। उनके लिए मैं लंबी सांसें ले रहा हूं और मेरा हृदय अत्यंत दुखी हो रहा है। उन लोगों में प्रेम का सर्वथा अभाव है, तो भी उनके प्रति जो मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पाता। इनके लिए मैं क्या करूं? मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्राह्मण तदंतर राजाओं में से सूरत और ये समाधि नामक वैसे दोनों साथ साथ मेघा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ यथा योग्य न्यायकुल विनयपूर्वक बर्ताव करके बैठे। तत्पश्चात वैश्य और राजा ने कुछ वार्तालाप आरंभ किया। राजा ने कहा, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे बताइए। मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण वे मेरे मन को बहुत दुखी देता है। जो राज्य मेरे हाथ से चला गया है उसमें और संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी हुई है। मुनि श्रेष्ठ, ये जानते हुए भी यह मेरा नहीं है, अज्ञान की भांति मुझे उसके लिए दुख होता है। यह क्या है? इधर वे वैसे भी घर से अपमानित होकर आया है, इसके पुत्र स्त्री भृत्यों ने इसे छोड़ दिया है, सब जनों ने भी इसका परित्याग कर दिया है, तो भी यह उनके प्रति अत्यंत हार्दिक स्नेह रखता है। इस प्रकार यह मैं दोनों ही बातें बहुत दुखी हैं, जिसमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया है, उस विषय के लिए भी हमारे मन में ममता जनित आकर्षण पैदा हो रहा है। महाभाग, हम दोनों समझदार होते हुए भी हमसे जो मोह पैदा हुआ है क्या है? विवेक शून्य पुरुष की भांति मुझमें और इसमें ये मूर्ता प्रत्यक्ष दिखाई देती है। ऋषि बोले, महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को है, इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग है। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते, कुछ रात में नहीं देखते, तथा कोई जीव ऐसे हैं जो दिन और रात्रि में बराबर ही देखते हैं। ये सब ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हुए भी किंतु केवल वे ऐसे ही समझते हैं। पशु पक्षी मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्य की तो समझ वैसी ही होती है जैसे उन मृग और पक्षियों की होती है, तथा जैसी मनुष्य की होती है वैसे ही उन मृग पक्षियों की आदि की होती है। ये अन्य बातें भी प्राय दोनों में समान है। समझ होने पर भी इन पक्षियों को तो देखो, ये स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी मोहबस अपने बच्चों की चोंच में कितने चाव से अन्न के दाने डाल रहे हैं। नरसेठ, क्या तुम नहीं देखते कि मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवश अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं, यद्यपि उन सब में समझ की कमी है। तत्वी वे संसार की स्थिति, जन्म मरण की परंपरा बनाए रखने वाले भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममता में भंवर से युक्त मोह के गहरे गर्त में गिराए गए हैं, इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा रूप जो भगवती महामाया है, उन्हीं से यह जगत मोहित हो रहा है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है। वे ही संपूर्ण को चराचर जगत की सृष्टि करती हैं तथा वे ही प्रसन्न होने पर मनुष्य को मुक्ति के लिए वरदान देती हैं। वे ही प्राविद्या, संसार बंधन और मोक्ष की हेतभूता सनातनी देवी संपूर्ण ईश्वरों की भी अधिश्वरी है। राजा ने पूछा, भगवान, जिन्हें आप महामाया कहते हैं वे देवी कौन है? ब्राह्मण, उनका अभिभाव कैसे हुआ तथा उनके चरित्र कौन कौन है? ब्रह्मा वेताओं में श्रेष्ठ महेश्वरी उन देवी का जैसा प्रभाव है, जैसा स्वरूप है, जिस प्रकार प्रत्युभाव हुआ है, वे सब आप अपने मुख से सुनाओ। ऋषि बोले, राजन, वास्तव में तो वे देवी नित्या स्वरूपा है, संपूर्ण जगत का उन्हीं का रूप है तथा उन्हें समस्त विश्व को व्यक्त कर रखा है। तथापि उनका प्राकट्य अनेक प्रकार से होता है, वह मुझसे सुनो। यदि वे नित्य और अजन्मा है, तथापि जब देवताओं का कार्य सिद्धि करने के लिए प्रकट होती हैं, उस समय लोक में उत्पन्न हुई कहलाती हैं। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एकावर्ण में निर्गण हो जाता है और सभी प्रभु भगवान विष्णु शेष नाग की शैया बिछाकर योग निद्रा का आश्रय ले रहे सो रहे होते हैं, उस समय उनके कानों के मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए जो मधु और कैटम के नाम से विख्यात हैं। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने को तैयार हुए। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास आया हुआ भगवान को सोया हुआ देखा, तब एकाचित होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्र में निवास करने वाली योग निद्रा का स्मरण आरंभ किया।
जो इस विश्व की अधिश्री है। जगत को धारण करने वाली, संहार का पालन और संहार करने वाली तेज स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति उन्हीं भगवती निंद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी तुम्ही सुहा, तुम्ही सवदा, तुम्ही वशकारक हो, स्वर भी तुम्ही स्वरूप हो, तुम्ही जीवन दायिनी सुधा हो, नित्य अक्षर परिणाम में अकार उकार मकार इन तीन मात्राओं के रूप में स्थित हो तथा इन तीनों मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदी रूप नित्य अर्ध मात्रा है उनका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी तुम्ही हो देवी। तुम्ही संध्या, सावित्री, परमजननी हो देवी। तुम्ही इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हो, तुमसे ये जगत की सृष्टि होती है, तुम्ही से इसका पालन होता है और सदा तुम्ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। जगत जननी देवी, जगत की उत्पत्ति के लिए तुम सृष्टिकर्ता, पालन काल में स्थिति रूपा, कल्प के अंत में संहार रूप धारण करने वाली हो। तुम्ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोह रूपा, महादेवी, महाश्री, तुम्ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। भयंकर कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि भी तुम्ही हो। तुम्ही श्री, तुम्ही ईश्वरी, तुम्ही ही और तुम्ही बोध स्वरूपा बुद्धि हो। लज्जा, पुष्टि, दृष्टि, शांति, क्षमा तुम्ही हो। तुम खड़ग धारणी, शूल धारणी, घोड़ रूपा, गदा, चक्र, शंकर और धनुष धारण करने वाली, बाण, भूसंडी, परिध, ये भी तुम्हारे अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यत्र हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य सुम्य पदार्थ हैं उन सबकी अपेक्षा तुम अत्यधिक सुंदरी हो। पर और अपर, सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी तुम्ही हो। सर्वव्यापक देवी, कहीं भी सत असत जो कुछ वस्तुएं हैं उन सबकी तुम शक्ति हो, वही तुम्ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है। जो इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं उन भगवान को भी जब तुमने निंद्रा के अधीन कर दिया है तब तुम्हारी स्तुति करने में या कौन समर्थ हो सकता है। मुझको, भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी तुमने शरीर धारण कराया है, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसी में है। देवी, तुम अपने इस उदार प्रभाव से प्रकर्षित हुई हो। ये जो दोनों दूध, धैर्य, असुर, मधु और कैटअप, इन मुंह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान को, विष्णु को श्री घी जगा दो। साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। ऋषि कहते हैं, राजन, जब ब्रह्मा जी ने वहां मधु और कैटअप को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगत जगाने के लिए तमोगुण की अधिष्ठी देवी योग निद्रा की इस प्रकार स्तुति की, तब वे भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी की दृष्टि के समक्ष खड़ी हो गई। योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन एवं एकावर्ण के जल में शेषनाग की सैया से जाग उठे। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वे दुरात्मा मधु और कैटम अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे और क्रोध से लाल आंखें किए ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए उद्योग कर रहे थे। तब भगवान श्री हरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्षों तक केवल ब्रह्मा बाह्य युद्ध किया। वे दोनों भी अत्यंत बल के कारण उत्तम हुए। इधर महामाया ने उन्हें भी मोह में डाल रखा था, इसलिए वे भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हम लोगों से कोई वर मांगो। श्री भगवान बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथ से मारे जाओ, बस इतना ही वर मांगा, या दूसरे किसी वर से क्या लेना। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा, तब कमल नयन भगवान से कहा, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी ना हो, जहाँ सूखा स्थान हो, वही हमारा वध करो। ऋषि कहते हैं, तब तथास्तु कहकर शंख चक्र गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक अपनी जांग पर रखकर चक्र से काट डाले। इस प्रकार ये देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई है। अतः पुनः तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में स्वर्णिक मंदिर की कथा के अंतर्गत देवी महात्मा में मधु कैटम नामक पहला अध्याय पूरा हुआ। राधे राधे, जय माता दी, जय माता जी।